रहे हैं कि ये दलित विरोधी हैं, ये आपके हक मार लेंगे। सर अरविंद केजरीवाल भारत को जो है लेके चांद पे आप चला गया। परंपरागत वोट बैंक पर जो आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे, वही तो आप कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम आपके सामने खड़ा होकर के कह रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पे वोट नहीं दीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने बोल रहे हैं। आप अपने जो है सुरक्षा के लिए वोट दीजिए, आप अपनी समृद्धि के लिए वोट दीजिए, आप अपनी प्रगति के लिए वोट दीजिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। अगर नेता अपने बच्चों के बारे में सोचता है तो आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, आप अपने बच्चों का भविष्य सोच करके वोट दीजिए। इतना स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं सर, कोई लाग लपेट थोड़ी है, स्पष्ट बोल रहे हैं। और ये राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि यहां इस मंच से हमने सबसे पहले किसको याद किया? हमने गांधी को याद किया। गांधी से ज्यादा कोई धार्मिक, ज्यादा बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति था क्या? गांधी से ज्यादा बड़ा धार्मिक कोई व्यक्ति नहीं था ना। लेकिन गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति मिले। नहीं, वो बिहार में सन्मति नहीं मिली, वहां पर विरोध हो गया था अश्विनी चौबे इसी भजन को लेकर। तो गांधी के देश में हिंदू गोडसे मुसलमान अगर चुनाव जीतेगा तो ऐसा विरोध होगा? यही तो देश को तय करना है कि यह देश गांधी का है कि गोडसे का है, यही तय करना है। अगर गोडसे चुनाव जीत जाएगा तो यही करेगा, यही करेगा, यही इतिहास है। मेरा सिंपल एक सवाल है, गांधी जी को गोली मार दिए, ठीक है, गोडसे, उनको जो देशभक्त कह रहे हैं उनसे एक बात पूछिए ना कि गांधी पे गोली चली, जनरल डायर को क्यों नहीं गोली मार दिया गोडसे? किसी अंग्रेज को क्यों नहीं मार दिया? भगत सिंह के साथियों ने सॉन्डर्स पे गोली चलाई। देखिए, ये बहुत खतरनाक साजिश है उस देश के खिलाफ हो रहा है, इस देश को कमजोर करने की साजिश, पर ये इस देश को बांटने की साजिश, इस देश में नफरत फैलाने की साजिश। देश को समझा पा रहे हैं, अपने ही घटकों को आप नहीं समझा पाते। सावरकर पर जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, क्योंकि गोडसे का जिक्र आ गया और गोडसे के सीधे ताल्लुक वीडी सावरकर से भी थे, तो वहां पर तो शिवसेना कहने लगती है नहीं, सावरकर का अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं, अपमान तो देखिए किसी का नहीं करना चाहिए, अपमान मतलब अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। लेकिन विचारधारा कोई चीज होती है। भाई, माफीनामा को गांधी लेकर को मानने वाले लोग हैं तो हम गोडसे के साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं? हाँ, गोडसे के साथ पर सावरकर खड़े थे। हाँ, तो हम सावरकर के साथ नहीं खड़े हैं, पर शिवसेना आपके साथ है और वो सावरकर के साथ खड़ी है। तो एक बात बताइए, चुनाव जो होता है, चुनाव में जो गठबंधन बनता है, उस गठबंधन बनने का सिर्फ और सिर्फ जो है विरोध आधार होता है कि समर्थन भी आधार होता है? सिर्फ डाइवर्जन लाइफ में होता है कि कन्वर्जन भी होता है? दोनों चीज होती है ना। राजनीति को इतना एकाकी तौर पे क्यों देखा गया है? शुक्र है कि आपने वो सवाल नहीं पूछा। कई पत्रकारों ने मुझे पूछा कि इंडिया में दरार हो गया है। अरे भाई, काहे दरार हो जाएगा इंडिया में? देश में राष्ट्रीय स्तर पे दो गठबंधन है, इंडिया और एनडीए। इंडिया में आपको दरार दिख रहा है, कमाल है आपका चश्मा भाई साहब। और एनडीए में आपको दरार नहीं दिख रहा है, क्योंकि अजीत पवार जो है दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं 30 सीट पे, वहां आपको एनडीए में दरार नहीं दिख रहा है। एक भी बीजेपी के नेता और प्रवक्ता से यह सवाल नहीं पूछा गया कि एनडीए टूट गया है। अजीत पवार बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, 30 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, यह सवाल एक बार भी उनसे नहीं पूछा गया। सारा प्रश्न हमारे तरफ ही है। तो वो तो पूछे जाएंगे ना। अब अखिलेश यादव अगर आकर रिठाला में चुनावी सभा संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ, तृणमूल कांग्रेस अगर अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई देगी और कांग्रेस अलग थलग होगी, तो सवाल तो पूछा जाएगा। तो हम कहते हैं कि अगर इतिहास में जाकर के प्रश्न करना है तो कांग्रेस पार्टी तो सपा के खिलाफ भी चुनाव लड़ी है, कांग्रेस पार्टी तो टीएमसी के खिलाफ भी चुनाव लड़ी है। पर मौजूदा परिप्रेक्ष्य में पूछे जाते हैं ना तो सवाल। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य क्या था जब जनरल इलेक्शन हो रहा था? वो जनरल इलेक्शन था। देश में 3 स्तर का चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन होता है, असेंबली का इलेक्शन होता है और लोकल बॉडी इलेक्शन होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस पार्टी के साथ असेंबली का चुनाव लड़ते हैं, लोकल बॉडी जो आप अलग अलग लड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जनरल इलेक्शन जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, असेंबली इलेक्शन अलग अलग लड़ते हैं। पता नहीं कांग्रेस के अंदर अगर गलती नहीं भी है ना, तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के गलती ढूंढना है, क्योंकि आसान है, विपक्ष में जेल नहीं जरूरत नहीं पड़ती, कुछ चीजें नहीं भेज सकते हैं, सीबीआई नहीं भेज सकते हैं, तो मैग्नीफाइंग लेकर ग्लास कुछ बातें ढूंढ रहे हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ बातें तो साफ दिखती हैं। आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, अरविंदर सिंह लवरी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, एक बार नाराज होकर गए, फिर वापस आए, फिर चले गए।
राजकुमार चौहान छोड़ गए। जो तमाम बड़े दिग्गज आपके नेता हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अब कांग्रेस के साथ। अच्छा, तो जो चले ही गए वो अब हमारे नेता कैसे रहे? हाँ। पर जो वही सबसे हमारी बड़े पार्टी- चेहरा थे कि नहीं थे? हमारी ये तो मैं पार्टी गलत नहीं छोड़ कह रहा करके हूं। जो चले ही गए वो हमारे नेता कैसे रहे? वो तो अब बीजेपी के नेता हैं। हाँ। और बीजेपी में कौन नेता है ये सबको पता है। मैं तो कहता हूं बीजेपी में जब जेटली जी थे तो 3 लोगों की सरकार थी, न 2.5 लोगों की सरकार थी। जब से जेटली जी चले गए अब तो 2 ही लोगों की सरकार है। 545 एमपी जो बने हुए हैं उनको खुद ही नहीं पता है कोई एमपी है कि नहीं है। जो छोड़ करके जा रहे हैं वो कितना वहां नेता बन के रहेंगे ये आप देख लीजिएगा। कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ा देख रही है? कांग्रेस अपने 0 आप बटा को- लड्डू 4.3% वोट बैंक। मतलब क्या आप इस बात से खुश हो जाएंगे? 100% जी हमने इजाफा कर दिया, 8% वोट बैंक कर दिया अपना। आप साहिर लुधियानवी का वो गाना सुने हैं? तो सुनाइए ना। मैं जिंदगी को उस मुकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। धुआं तो वैसे ही गम और बहुत खुशी धुआं में धुआं तो फर्क ना दिल्ली हो महसूस रखी हो है। जहां, हाँ। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। आप एक उद्देश्य से अगर राजनीति करते हैं, उस उद्देश्य को पूरा किए बिना चुनावी हार जीत से आप रुकना नहीं चाहिए आपको, और आपको रुकने की जरूरत नहीं है। और हमारा उद्देश्य यह है कि देश की राजनीति में देश के लोगों का सवाल केंद्र में हो। राजनीतिक बहस वो विमर्श हमेशा लोगों के बुनियादी सवाल के आधार पर होना चाहिए, और वो कितनी करने की सीटें- हम कोशिश कर रहे हैं। सीटें कितनी? सीटें जितनी हो जाए हम तो यही कहेंगे दिल्ली की जनता से, जो सरकार बनवा दीजिए हमारी। हमारे बीच जो है राघव जी हैं, हम इनसे भी कहेंगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए, अपील करेंगे। हाँ। हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी के लिए काम करते हैं, हम तो चाहेंगे उसकी सरकार बने, लेकिन वोट देना तो जनता के हाथ में है। हाँ। जनता 5 तारीख को वोट देगी, वो काउंटिंग होगा 8 तारीख को तो सरकार डिफेंसिव क्यों बनेगी। दिख रहे हैं? लोग तो ताल ठोकते घूमते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आप आदमी, आप वालों से पूछिए। अभी राघव चड्ढा 60 से नीचे तो नहीं आ रही ना सीट। 60 तो पक्की है ना राघव? ये देखिए सीधा बोल रहे हैं 60। तो वो क्या कहेंगे कि हमको नहीं आ रहा है? तो आपकी कितनी आ रही है? हम तो वही तो पूछना चाह रहे हैं। हम भी कहेंगे हमारी 60 आ रही है। 60 आ रही है। बोलने में भी थोड़ी जीएसटी लग रहा है।